जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माइनॉरिटी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गांधी विधानसभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गांधी विधानसभा की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माइनॉरिटी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जितनी जिसकी भागीदारी उसकी उतना हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतना हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतना हिस्सेदारी। जी जोहार, नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं माइनॉरिटी एकता मंच के बैनर तले यहाँ पर लोगों का जुटान हुआ है और बताया जा रहा है कि आज बिगुल फूंका जा रहा है माइनॉरिटी की ओर से। कई बार धोखा और बार बार धोखा मिला इस माइनॉरिटी समाज को और कई तरह की दिले दास्तान यहाँ पर अभी बातें हुई है खुल करके। यहाँ तक कहें तो हमने यह जो अभी तक सुना जो वाकया इन लोगों का, इससे यह साफ प्रतीत होता है कि कहते हैं ना कि हमने की वफा बार बार तुमने की बेवफाई, हमने की वफा बार बार तुमने की बेवफाई, कसमे वादे तो हमसे किए बारात तेरे घर किसी और की आई। आज वही माजरा को लेकर के आप देख पा रहे हैं माइनॉरिटी एकता मंच के बैनर तले यहाँ पर लोगों का जमवाड़ा हुआ है और ताबड़तोड़ भाषण और बिगुल फूंकने का काम हुआ है। हम लोग ऑडियंस लोगों से पहले बात करेंगे जिन्होंने इनकी वक्ता को बातों को सुना है। कैसा लगा भाई बात जो अभी आप? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ साथ है जी, साथ है, पूरा साथ है, पूरा साथ है, दिल से दिमाग से देख पा रहे हैं जोश और जज्बा जो देखने को मिल रहा है कि जोश कह रहे। आप कैसा लगा भाईजान? बहुत अच्छा, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जाकिर भाईजान आप कहेंगे कुछ? जी, कैसा लगा माइनॉरिटी एकता मंच के बैनर तले आज जो बातें खुल करके आई सामने? आज बहुत अच्छा लगा कि हमारा कौम जाग रहा है। हाँ। हम लोग को ये बहुत पहले जागना चाहिए था, हम लोग देर से जाग रहे हैं लेकिन फिर भी जाग रहे हैं। चलिए, कौम जाग रहा है तो जगन्नाथ हमारा नाम है, सोए को जगाना हमारा काम है और हम जगाने के लिए आए हैं, चाहे कौम कोई भी हो, इंसानियत के लिए हम जगाने के लिए आए। भाईजान कैसा क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम? जी, ये बहुत जरूरी है हम लोगों को एकता होने के लिए, क्योंकि हर बार हम लोगों के साथ सिर्फ वादे किए जाते हैं और वादा करने के बाद फिर कोई पार्टियां नजर नहीं आती है। आज के दौर में कोई हम वोट डालते हैं, उसके बाद वोट डालने के बाद पार्टियां जब जीतती है, कुर्सी पर बैठती है, सरकार जब बनती है, उसके बाद फिर हमारी बात सुनने वाली कोई नहीं है। आज हमारे साथ हाल ये है कि कौन किसको दिल में जगह देता है, कौन किसको दिल में जगह देता है। दरख्त भी सूखे पत्तों को गिरा देता है। वक्त वाकिफ है हम इस दुनिया के रिवाजों से, वाकिफ है हम इस दुनिया के रिवाजों से, जब दिल भर जाए तो हर कोई भुला देता है। मतलब यूँ कहे कि धोखा ही धोखा मिला है। आप जेएनयू से हैं, आप अभी तारीफ आपकी हो रही थी, क्या कहना चाहेंगे आज इस कार्यक्रम? मैं ये कहूँगा कि आज के जितने लोगों ने इस कार्यक्रम को सजाया है उसको उन तमाम लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों के यहाँ 70 सालों में जैसे हिंदुस्तान के तमाम जगहों पे जो तरक्की हुई है, यहाँ के लोग वहाँ जाके मजदूरी करते हैं, तो मेरा ये सिंपल सवाल है कि आखिर क्या वजह है कि वहाँ के लोग यहाँ पढ़ने नहीं आते, वहाँ के लोग यहाँ रोजगार के लिए नहीं आते, वहाँ के लोग यहाँ मजदूरी करने के लिए नहीं आते। यहाँ के लोगों की लाशें सिर्फ वहाँ जब मरते हैं यहाँ लाशें आती है। यहाँ के लोग वहाँ 400, 500 या 1000 रुपए पर डे पे क्यों खटने के लिए जाएंगे? हम लोगों के यहाँ वो तमाम सहूलियतें या तमाम चीजें क्यों नहीं हो सकती हैं? हम लोगों के यहाँ फैक्ट्री, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं हो सकती है कि हम लोगों के यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं वो तमाम टैकल हो सके, यहाँ के लोग भी पढ़ें और समाज में और मुल्क के लिए कुछ करें, कौम को आगे बढ़ाएं। कौम को आगे बढ़ाएं। भाईजान जी, सबसे पहले आज जितने लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आपके माध्यम से ये सरकार तक अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ कि हमने जो हमेशा से सरकार का साथ दिया, वोट दिया है, हमें सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। जो हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन चीज़ों से हमेशा हमें महरूम रखा गया है। तो आखिर ये जुल्म कब तक सहेंगे हम? इसलिए इस माइनॉरिटी एकता मंच के तक हम सब जमा हुए हैं और सरकार से आपके माध्यम से ये मांग करते हैं कि हमारी बुनियादी ज़रूरतों पर ध्यान दिया जाए। हमारे यहाँ जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उसकी जो कमियां हैं उसको दूर किया जाए।
जो स्कूल है जहां 400-500 बच्चे रहते हैं, वहां 1 या 2 शिक्षकों पर ही स्कूल चल रहा है। इनकी पूर्ति की जाए, शिक्षकों की बहाली हो, हमारे जो युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार भी दिया जाए, और जो शिक्षित युवा हमारे हैं उसके लिए ये पूरा 5 साल का पीरियड गुजर गया। इस 5 साल के पीरियड में कभी ना टेट का एग्जाम लिया गया, ना कहीं शिक्षक की बहाली हुई, ना और दीगर किसी भी विभाग में किसी की बहाली हुई। इसलिए आपके माध्यम से और इस मंच के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी इन सारी मांगों को सरकार पूरी करे, और उनसे ये भी कहना चाहते हैं कि हमारी जितनी हिस्सेदारी हमारी जितनी साझेदारी, हमको उतनी हिस्सेदारी चाहिए। जितनी हमारी भागीदारी उतनी हमारी हिस्सेदारी। भाईजान, मैं आज के इस माइनॉरिटी एकता मंच के तहत जो स्पेशल एजेंडा है वो ये है कि झारखंड अलग हुए 24 साल को हम पहुंच गए हैं। बड़े बड़े सपने हम उस वक्त देख रहे थे जिस वक्त झारखंड अलग हो रहा था। जब बिहार से कट करके झारखंड अलग हुआ है तो यहाँ पर बेरोजगारी दूर हो जाएगी, लोग रोजगार हो जाएंगे, नौकरियों का बौछार हो जाएगा। लेकिन वही 24 साल बीतने के बाद फिर वही निराशा, वही पलायन, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि सरकार से गुजारिश करते हैं कि जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं, उनको उसके लेवल के हिसाब से, पढ़ाई के हिसाब से रोजगारी दी जाए, नौकरी दी जाए। चलिए, हम लोग मेन जो एजेंडा है और आज का जो फंडा है उस पर हम लोग बात करेंगे और जानेंगे। जा रहे हैं, वहां पर भी जा रहे हैं। पहले आप इधर आइए भाईजान, पहले आप इधर आइए, आप भी अपने दिल की बात रखिए। इधर फोन कहाँ आ गया, देखिए, बहाना मत कीजिए। हम लोग चलेंगे सबके पास और सबकी दिल की बात। कोई नहीं, जब जागे तभी सवेरा। हम लोगों को यहाँ का विधायक चाहिए, नायक का, जिस तरह अनिल कपूर है ना, बस उसी तरह हम लोगों को चाहिए। ऑन द स्पॉट चाहिए, और काम चाहिए, सिर्फ जुमलाबाजी नहीं चाहिए। काम नहीं कर रही है, कर रही है, काम तो कर रही है, लेकिन उस तरह से हम लोगों को जो हम लोगों का भागीदारी है वो हम लोगों को हिस्सेदारी नहीं मिल रहा है सर। मिलना चाहिए। जितनी मेहनत आपके कौम ने की है उतना नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा जी, बिल्कुल। हम लोगों को बात सुन के बस फिर अनसुना ही हो जा रहा है इस चीज को, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हम लोग खुल करके अब बातें जो है सो आएगी मुख्तार भाई के पास से, और उन्हीं से हम लोग जानेंगे। ताबड़तोड़ भाषण अभी संबोधन में उन्होंने किया है, बिल्कुल सनी देओल, सलमान खान, सोहेल खान सबको फेल कर दिया। अब उन्हीं से हम लोग बात करेंगे। भाईजान, थोड़ा सा इधर तशरीफ लाइएगा। हम लोग जानना चाहेंगे और जनता जानना चाहेगी क्या संदेश है माइनॉरिटी एकता मंच की ओर से, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? माइक को रख दीजिए भाईजान, इस पे। सबसे पहले जगन्नाथ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अपना इम्पोर्टेंट समय आज के इस कार्यक्रम जो माइनॉरिटी एकता मंच के नाम से आज हमारा ये बैठक था, इसमें आप आए, और जितने भी मीडिया वाले, जितने भी पत्रकार लोग आए हैं, सबका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, और जितने हमारे साथ में लोग आए हुए हैं। देखिए जगन्नाथ जी, आज का हमारा जो माइनॉरिटी एकता मंच का ये जो बैठक है, ये बैठक का असल जो मुद्दा है वो ये हमारा अकलियत जो समाज है वो बहुत पिछड़ता चला जा रहा है। हर बार हम लोगों का जो साझेदारी रहता है, पूरा हिंदुस्तान या पूरी दुनिया या पूरा हमारा जो प्रदेश है, वो सभी लोग देख रहे हैं कि हमारी साझेदारी जो है कितना परसेंटेज में है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे अगर हिस्सेदारी की बात करें तो बिल्कुल 0 बटा सन्नाटा है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें हमारे नेता लोग या हमारे जितने भी ऊपर के आला अधिकारी हैं, चाहे किसी भी पार्टी से हो, वो चाहे वो कांग्रेस से हो, राजद से हो, चाहे वो जेएमएम से हो, चाहे बीजेपी कहीं से भी, हमारा यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। जिस कारण से आए दिन हम लोगों का सबसे बड़ी समस्या ये आ जाती है कि हम लोग अपने मुद्दों को डायरेक्ट हम लोग नहीं रख सकते, क्योंकि आला अधिकारी जो है या जो प्रशासन है वो लोग सुनते हैं कि जिनके पास में पोस्ट है, जिनके पास में हिस्सेदारी है या जो ओहदे पर बैठे हुए हैं उनको, और हमारा उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का किसी भी तरह का कोई हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है। तो ये चीजें हम लोगों ने बार बार लगातार बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं समझी जा रही है, हमारी बातों को नहीं माना जा रहा है। आप जो कह रहे कि नहीं दी जा रही है, पहले सरफराज साहब थे आपके विधायक, उन्होंने इस्तीफा दिया, आपके सपोर्ट और आपके समर्थन से कल्पना सोरेन विधायक बनी, तो फिर ये आप लोगों का ही किया गया ना सारा, तो फिर कहाँ कमियां रखा गया आपको? देखिए, सरफराज साहब हमारे साथ में जब तक थे विधायक के रूप में, तब तक वो हमारे साथ और अभी भी हमारे क्षेत्र में आते हैं, और सभी के घर घर तक सभी लोग जानते हैं, सभी उनसे अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होता है तो वो डायरेक्ट बात करते थे। तो असल में गांडेय विधानसभा के लोगों की जो आदत हो चुकी थी ना कि वो डायरेक्ट विधायक से एक छोटा सा कुछ किसी का हो गया तो डायरेक्ट लगा देते थे, डायरेक्ट रिस्पॉन्स मिलता था। अब वो आदत जो है ना हम लोगों की खत्म हो चुकी है। इलेक्शन के बाद से लेकर आज तक विधानसभा क्षेत्र के हमको लगता है 1-2 बंदे ने अगर बात किया होगा डायरेक्ट हमारे विधायिका महोदय से, तो अलग बात है, मुझे नहीं नॉलेज है, लेकिन हम लोगों ने नहीं किया। एक बार हमने उनसे बात की, सबसे बड़ी बात ये है
कि हम लोगों ने एक बार बात की उनसे, हमने कहा कि मैडम अगर हमारे क्षेत्र की कुछ समस्या हो और अगर हम लोग अगर आपसे बात करना चाहे, कांटेक्ट करना चाहे तो वो कैसे मिल सकता है। उन्होंने एक बंदे का नंबर दिया, अपना प्रतिनिधि जो है उनका नंबर दिया। हम सैकड़ों लोगों का आपको एग्जांपल्स दे सकते हैं, उन्होंने सैकड़ों बार उनको कॉल किया लेकिन अभी तक उनके तरफ से फोन नहीं उठाया जाता है। तो ये विधायक की बात नहीं है, उनके जो प्रतिनिधि हैं उनकी बात है कि वो हमें हमारा रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं। मिलाकर के क्या कहना चाहेंगे, कल्पना फ्रंट से कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार की जा रही है? बिल्कुल, बहुत बुरी तरीके से हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, चाहे वो आपके समाज के साथ, हमारे समाज के साथ में। हम अपने समाज की ही बात कर रहे हैं। मतलब पूर्व में सरफराज साहब थे तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं, उस समय तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हम डायरेक्ट उनसे बात कर सकते थे। लेकिन अभी समस्या ये है, ऐसा नहीं कि वो विकास का काम नहीं, बहुत सारे जगह पे कर रहे हैं, लेकिन कुछ असल ऐसे विकास का काम है जो मुद्दे हैं जो हमारे अक़लियत के समाज के या बहुत सारे ऐसे गाँव में जो बहुत पिछड़ा है, कहीं पे स्वास्थ्य की जरूरत है, कहीं पे आपको गली कूचे में ऐसे ऐसे सड़क आज बनी हुई है जहाँ पर अभी 5 साल 10 साल से लगातार सुनते हुए आ रहे हैं कि हो रहा है, पास हो गया, अभी तक काम नहीं हुआ है। आप अगर फुलजोरी पंचायत में अगर कारोड़ी घुसते वक्त आप कभी जाकर देखेंगे, इतना एक एक कहना तक, एक एक घुटना तक गड्ढा खोदा हुआ है, वहाँ पर लोग जाते हैं, कितने लोग गिर चुके हैं, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हो रहा। नहीं, अभी आपका स्लोगन था जितनी हमारी हिस्सेदारी उतनी हमारी भागीदारी, तो क्या ऐसी क्या कमी है, क्या कमी ये है, क्या मांग कर रहे हैं आप? मांग हमारा ये है कि हमारे साथ में जो हमारे ओहदेदारान लोग हैं गांडे प्रखंड में, जो खास करके जेएमएम में जो लोग हैं, उनका कहना है कि क्या अगर ये लोग वोट नहीं करेंगे तो क्या हम लोग नहीं जीत पाएंगे। पहले ये लोग वोट नहीं करते थे तो सालकन सोरेन वो कैसे जीतते थे, तो उस समय की बात मैं बताना चाहता हूँ कि अलग थी। उस समय त्रिकोणीय लड़ाई होती थी, अभी द्विकोणीय लड़ाई चल रही है, ठीक है ना। और अगर आप ये मान रहे हैं कि ये लोगों के नहीं, तो फिर तो आप ही ने तो हमें ही निकाला कि हम इस काम को करने पर हम मजबूर हो जाएं। हमें अपने बारे में सोचना, हमारी अक़लियत के बारे में सोचना, क्योंकि अगर इसके हम लोग अगर ये चीज है या अगर हम अक़लियत है, माइनॉरिटी में आते हैं, तो मैं इसके बारे में हमें ही सोचना पड़ेगा। माइनॉरिटी के प्रखंड अध्यक्ष सचिव इन लोगों के साथ तालमेल वार्ता नहीं? बिल्कुल भी नहीं, किसी भी प्रकार का कोई वार्ता नहीं है, किसी भी तरह का कुछ भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं सुना जाता है। अभी बहुत सारे ऐसे काम है जो विधायक फंड से हुआ है, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे काम हमारे साथी लोग जानते हैं, बताते हैं। वो ऐसा है कि हमारा माइनॉरिटी का किसी को मशवरा भी नहीं लिया जाता कि ये काम है, फलाना इतना काम है, या इतना काम है, ये विकास का काम है, कहाँ पे जरूरत है, आप ऐसा मशवरा तो लें कम से कम उन लोगों से जो आपके कार्यकर्ता है या हमारे कौम के जो रहबर है, कोई भी हो। मेरा मतलब नहीं है कि आप मेरे से बात करें, आप गांडे विधानसभा क्षेत्र के एक ऐसा लोग को बता दीजिए जो डायरेक्ट समस्याओं को लेकर बात कर सकता हो, तो मैं उसको मान लूंगा। क्या लग रहा है कि इस बार गांडे विधानसभा क्षेत्र की रणनीति कुछ और होगी आपकी माइनॉरिटी? रणनीति बन चुकी है, रणनीति बनेगी नहीं। हम ये चाहते हैं, हमारी कमेटी का भी जो भी कुछ अभी मुद्दे हैं उन पर भी हमारा एजेंडा है, वो बनेगा, तैयार होगा। और हमारा सबसे पहला काम है कि अगर आप हमारे साथ बैठना चाहते हैं, इस कमेटी और इस अक़लियत के साथ आपको बैठना है, हम वार्ता के लिए तैयार हैं आपके साथ। अगर आप आते हैं, बैठते हैं, हमारे मुद्दे हैं, हमारी समस्याएं हैं, उनको सुनिए। और सबसे बड़ी बात हमने पहले भी बोला हुआ था और हम पहले बोल चुके हैं कि जिसकी साझेदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हमारी जितनी साझेदारी है उतनी हमें हिस्सेदारी चाहिए और ये हर हाल में चाहिए। कुल मिलाकर के माइनॉरिटी की मांगे पूरी नहीं हुई तो बदलाव, बिल्कुल बदलाव है, बिल्कुल बदलाव होगा, इसमें कोई वो नहीं है। जब आप हमारी बात को नहीं मानेंगे तो हम आपकी बात क्यों माने, सिंपल सी है। आप हमारी कोई स्पेशल तो बात है नहीं, हम तो ये नहीं कह रहे कि हमारी सैलरी दीजिए, हम तो ये नहीं कह रहे कि इसको वो दे दीजिए, उसको घर बना दीजिए। जो आपका सर्कुलर में है, जो गवर्नमेंट का जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, या फिर आपका जो भी कुछ आपका प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल को सारा कुछ हम मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारा जो हक है, वो हक के लिए हम लड़ेंगे, जूझेंगे और लास्ट तक जाएंगे। इसके लिए चाहे अगर गोलियां खाना पड़े, जेलों में जाना पड़े, तो हम इसके लिए भी पूरी तरीके से तैयार हैं। माइनॉरिटी समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो आ नहीं पाए, जो सुन रहे हैं आपको, उनको क्या कहना बस उन लोगों से, सभी भाइयों से, देखिए अभी हम लोग बहुत जल्दी से इसका हम लोगों ने अभी फैसला किया और इस प्रोग्राम को किया, तो उन सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाए, जिनके पास हम नहीं पहुंच पाए या आपको आवाज नहीं पहुंचा पाए इस बैठक का, उन सभी लोगों से हम क्षमा चाहेंगे, जो हमारी जनता है, जो हमारे गांडे विधानसभा के लोग हैं स्पेशली। लेकिन आगे से आपको ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी। हमारा मुद्दा यही है, अक़लियत को आगे बढ़ाना है, अक़लियत जो पिछड़ रहे हैं उसको आगे लाना है, और जिसकी खास करके गांडे विधानसभा क्षेत्र में या गांडे विधानसभा में जिसकी जितनी साझेदारी, उसकी इतनी हिस्सेदारी के तहत हमें हमारा हिस्सा चाहिए।
इसलिए सभी जितने भी जनता है गांधी विधानसभा से, आप सभी लोगों को यही मैसेज देते हैं, आइए हम सब लोग मिलजुल कर यहाँ पे वो काम करें जिससे हमारा समाज, हमारा देश, हमारा राज्य यहाँ से आगे बढ़े और देश विकसित हो और डेवलपमेंट हमारा हर क्षेत्र में हो। क्या बात है। तो आप देख पा रहे हैं माइनॉरिटी समाज की मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो गांधी विधानसभा क्षेत्र का बदलाव होगा। बने रहे बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार। जी हां, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हां, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोल रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।